हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल में आई हुई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि सेल ने आखिर कौन सा नोटिफिकेशन लेकर आया हुआ है और इसके डिटेल्स को समझते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि सेल, इसका मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसीज आया हुआ है और ये कहाँ के लिए आया है तो राउरकेला स्टील प्लांट के लिए ये आया हुआ है। और अगर हम देखें तो इसमें ये जो है स्किल डेवलपमेंट यानी स्किल डेवलप करने के लिए और उन्हें इन्हेंस करने के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसका मतलब कि जो कैंडिडेट जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं या 10th पास हैं या फिर किसी ने कोई और पढ़ाई किया होगा, तो अगर वो अपना स्किल इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ज्वाइन करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइफंड भी प्रोवाइड होगा, साथ ही साथ आगे अगर वो जब किसी जॉब में जाएंगे तो उनके लिए असिस्टेंस का भी ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और इसमें स्टाइफंड वगैरह और जो एज लिमिट है वो कैसे मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पोस्ट आपको दिखाई देगा वो है मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका मैट्रिक, इट मीन्स 10th। और अगर हम देखें नंबर ऑफ सीट्स 100 है और अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो प्रोवाइड होगा वो होगा 7,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद है क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग, इसमें आपको बीएससी नर्सिंग किया होना जरूरी है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स 20 है और अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो 17,000 रुपीज पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद है एडवांस स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में ASNT भी कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 40 है और अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा 15,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, जो PGDCA आपको किया होना जरूरी है, 10+2 आपको पास होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर PGDCA लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको ग्रेजुएशन मांग ही रहा है, तो ग्रेजुएट जो है वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि PGDCA का कोर्स जो है 10+2 से नहीं होता, ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जब आप अप्लाई करें तो जरूर अपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जरूर अटैच करें, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी जरूर यहाँ पर एक मेंशन करें। अब बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स 6 है और अगर आपका सिलेक्शन होता है 9,000 रुपीज पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसमें कैंडिडेट को DMLT किया होना जरूरी है और नंबर ऑफ सीट्स 10 है और सिलेक्शन के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा 9,000 रुपीज पर मंथ। फिर है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, इसके लिए आपको द कैंडिडेट शुड हैव पास MBA, BBA या PG डिप्लोमा या ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। ये जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही न्यू कोर्सेज में से एक माना जाता है। तो अगर आप ये किए हुए हो तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हो और इसमें नंबर ऑफ सीट्स 10 है और आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 15,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद है आपका OT या एनेस्थीसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग, इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल, शुड हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट, आपको 1 साल का हॉस्पिटल अटेंडेंट का आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें नंबर ऑफ सीट्स 5 है और सिलेक्शन के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा 9,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद है एडवांस फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, जिसके लिए आपको BPT का कोर्स किया होना जरूरी है और नंबर ऑफ सीट्स 3 है और सिलेक्शन के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद है रेडियोग्राफर ट्रेनिंग और इसके लिए आपको किया होना चाहिए कि मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाई किया होना जरूरी है और सिलेक्शन के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा 9,000 रुपीज पर मंथ। और लास्ट अगर हम देखें तो फार्मासिस्ट ट्रेनिंग है और फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के लिए आपको B फार्मा या D फार्मा किया होना जरूरी है। सिलेक्शन के बाद आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा 9,000 रुपीज पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
और यहाँ नीचे में अगर हम देखें तो ये नोट दिया हुआ है कि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग अलग जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप जरूर इसे देख लीजिएगा। हालांकि 35 ईयर्स तक रखा गया है, तो इसलिए सारे के सारे के जो कैंडिडेट हैं वो इस लिमिट तक ही आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। और सिलेक्शन का प्रोसेस आपका यहीं से स्टार्ट होगा। सो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, बहुत ही आसान है। आप जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्कोर, जो आपने स्कोर गेन किया हुआ है, मतलब आपके जो परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा वैसे ही आपको 1 साल का पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा स्टाइफंड आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं तो जरूर इसे फील कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और अपने कैरियर को एक स्टेप आगे लेकर जाइए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।